हेलो स्टूडेंट्स, आपके 12th क्लास में टॉपिक है क्लॉजेज। सारा टॉपिक तो आपके आएगा नहीं। आपके जैसे जिस तरह से एक राजस्थान बोर्ड का ट्रेंड है, इसमें सिलेबस में आ रहा है, रिलेटिव क्लॉज आएंगे। रिलेटिव क्लॉज का मतलब हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको आप कहते हो ये। और विशेष रूप से ये चार, इनमें से कोई प्रश्न आएगा, हु, विच, हुज और दैट। इसके 2 या 3 वीडियो बन सकते हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। तो किस तरह से आपको करना क्या होगा, यहां आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, जैसे इस तरह से, एज ए हेल्प बॉय द बॉय वाज इंटेलिजेंट। और यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसको किससे जोड़ना है। यहां आपको ये बताया जाएगा कि हु से जोड़ना है, कि whom से जोड़ना है, या विच से जोड़ना है, या दैट से जोड़ना है। दोनों को कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है। ऐसा समझो कि इतना आसान है कि आपको ये 2 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, आपको एक छोटी सी इसमें टेक्निक है कि पहले आप ये समझ लीजिए कि जब ये हु, whom, which, whose और that, जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी आते हैं, जब इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो ये किसी सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा देख लीजिए, वो बोल के बता देता हूं आपको। जैसे when did you get up yesterday, when did आया ना, and when you got up, तो यहां when का मतलब हो गया जब, और when did you में आ गया कब। ठीक ऐसे इनका होता है, यहां जो जिसने जिसे, ऐसे इसका मतलब होता है। अब थोड़ा सा आपको ये देखना है कि हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, व्यक्ति में महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो भी आते हैं, यानी पर्सन के लिए आता है। और सब्जेक्ट के लिए इसका प्रयोग होता है, सब्जेक्ट की जगह इसका प्रयोग होगा। सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, दे, किसी का नाम भी हो सकता है, या कुछ और सब्जेक्ट हो सकता है। इस तरह से आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। आगे हु लिख दिया, तो आपको एक काम ये करना है कि ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है हु का प्रयोग करते हुए। ठीक है ना। अब देखिए, इसका सेंटेंस बनाओगे ना, इसमें और इसका भी हु से जोड़ना है। प्रॉब्लम आपको कहां आएगी, प्रॉब्लम यहां आएगी कि अजय हेल्प्ड ए बॉय, अजय इज वेरी रिच। तो यहां तो इसका सेंटेंस हो जाएगा अजय हु इज रिच, वेरी रिच, हेल्प्ड ए बॉय बाद में आ रहा है। और इसमें क्या आ रहा है, अजय हेल्प्ड ए बॉय द बॉय वाज इंटेलिजेंट, तो अजय हेल्प्ड द बॉय हु वाज इंटेलिजेंट, है ना। अब ये यहां आएगा कि पहले सब्जेक्ट के बाद में हु आएगा। आपको यही चीज देखनी है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो हु का प्रयोग आएगा, तो ये सब्जेक्ट के लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है ना, तो दूसरे सेंटेंस का, दूसरे क्लोज का सब्जेक्ट है वो हट जाएगा। जैसे ये सारे है ना, ये सारे के सारे हट जाएंगे। अजय हेल्प्ड ए बॉय द बॉय वाज, तो ये हट जाएगा, ये नहीं आएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, हु। अब आपको ये देखना है कि एक तरीका तो ये है कि अजय हेल्प्ड ए बॉय हु वाज इंटेलिजेंट, ऐसे करें, या अजय, अब ये क्योंकि ये पूरा फ्रेज एक साथ आएगा। अब बात ये है कि एक तो ये इस फुल स्टॉप के बाद ही आएगा, या अजय के तुरंत बाद आ जाएगा, ये देखना है। तो अजय हेल्प्ड ए बॉय हु वाज इंटेलिजेंट, या अजय हु वाज इंटेलिजेंट हेल्प्ड ए बॉय, कौन सा सेंटेंस सही होगा। इसमें ये सही होगा कि ये यहां ही आएगा। क्यों आएगा मैं बता देता हूं आपको। यहां आप ऐसे देखिए कि अजय हेल्प्ड ए बॉय हु वाज इंटेलिजेंट। ये देखिए, बॉय के तुरंत बाद आया है। इसका पता आपको ऐसे लगाना है कि जिस चीज को ये आपने हटाया था, अजय हेल्प्ड ए बॉय द बॉय वाज हेल्प, तो ये चीज जो हट रही है ना, वो यहां है या ये है। दो ही तो सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस में, है ना। पहले सेंटेंस में 2 ही सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। अगर ये है तो हु इसके पास लगा दो, अगर ये द बॉय इसके लिए आया है तो यहां लगा दो। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, अजय हेल्प्ड ए बॉय, अजय इज वेरी रिच,
इसका सेंटेंस कैसे होगा? इसको हटाना है, हु इसकी जगह आ जाएगा हु इज वेरी रिच। अब देखो, अजय हेल्प द बॉय हु इज वेरी रिच करें, या अजय हु इज वेरी रिच हेल्प द बॉय करें। इसके लिए आपको फिर ये देखना है कि ये इसके लिए आया है अजय या अजय के लिए आया, तो अजय के लिए आया ना, तो इसके पास ही ले जाओ इसको। ये जो आप डिलीट कर रहे हो, जो हु की जगह रिप्लेस कर रहे हो, वो चीज इसके लिए आई है तो यहां लाओ, वो चीज इसके लिए आई तो यहां लाओ। इसका सेंटेंस आप ऐसे करो, अजय हु इज, पूरा का पूरा ले लो, हु इज वेरी रिच हेल्प द बॉय। बस ये दो ही चीजें, हु का जो सेंटेंस आएगा इसमें दो ही चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि हटाना, सेकंड सेंटेंस से आपको रिप्लेस करना है हु के साथ सब्जेक्ट को, फिर देखना है उसको पहले सब्जेक्ट के पास ले जाएंगे या फुल स्टॉप वाली जगह पे ले जाएंगे, ये करना है। अब देखिए यहां इस सेंटेंस अगला, आई टॉट मोहन ही टॉप द स्कूल। इसको आपको जोड़ना है आई टॉट मोहन ही टॉप द स्कूल। ये ही हटेगा, ही किसके लिए आया है? मोहन के लिए आया है या आई के लिए आया है? मोहन के लिए आया है, तो यहां जो हु है वो हु आ जाएगा, सेंटेंस आ जाएगा आई टॉट मोहन हु टॉप द स्कूल, है ना। अगर यही चीज इसके लिए होती तो इसके तुरंत बाद ले आते, इस पूरे फ्रेज को यहां ले आते, ठीक है। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय ही टॉप द स्कूल, ये देखिए मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय ही टॉप द स्कूल, इसको भी आपको हु से करना है। दोनों तरह के सेंटेंस बता रहा हूं। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय ही टॉप द स्कूल, तो ये हटेगा, हट जाएगा ना, तो यहां हु आ गया। अब एक तरीका कैसे, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय हु टॉप द स्कूल करें, या इस पूरे फ्रेज को उठा के मोहन के पास ले जाएं। ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा कि ये ही किसके लिए आया है। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय ही टॉप्ड द स्कूल, तो ही टॉप्ड द स्कूल, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय ही टॉप द स्कूल, यानी इंटेलिजेंट बॉय टॉप किसने किया है? मोहन ने किया ना, है ना। तो मोहन टॉप द स्कूल, सॉरी हु टॉप द स्कूल, टॉप्ड द स्कूल is an intelligent boy, is इंटेलिजेंट बॉय। ये देख लीजिए, बस इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। अब अगला सेंटेंस है, इसमें आपको whom का एक प्रयोग बता देता हूं मैं कि whom का प्रयोग कैसे होगा। ऐसे एग्जामिनेशन में ऐसे लिखा आएगा कि he is मोहन, he taught, I taught him English। whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, व्यक्तियों के लिए ही होता है, ठीक है ना। हिम हट जाएगा, हर हट जाएगा, दे हट जाएगा, ये चीजें आएंगी तो ये हट जाएंगी, इतना ही तो करना है। चलो पहला सेंटेंस देखिए, ही इज मोहन आई टॉट हिम, तो ये हटेगा, लेकिन हुम यहां नहीं आएगा। हुम आएगा किस सेंटेंस की शुरुआत में? हुम आई टॉट इंग्लिश। तो चलो यहां लिख दिया हमने हुम, या हुम आ गया। चलो छोटा सा लिखना चाहता था, लिखा नहीं जा रहा है, चलो मैं डाल के देखता हूं मैं। आप ऐसा मान लो कि यहां हुम आ गया, ठीक है ना। हुम आई टॉट इंग्लिश हो गया। अब बात ये कि ही के बाद करेंगे या यही हुम को रख दें, ये देखना है ना। तो पहले ये देख लो कि ही इज मोहन आई टॉट, जो चीज को हटाया है वो इसके लिए आई है, किसके लिए? हिम। हिम किसके लिए आया है? मोहन के लिए आया, तो यही आएगा हुम। अगर ये हिम ही इसके लिए आ जाता तो इसकी शुरुआत में ही इज मोहन, मोहन के लिए आया है, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा ही इज
मोहन, या दिस इज मोहन मान लो। मान लीजिए सेंटेंस ज्यादा बेटर रहेगा तो आप इसको दिस कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा आपको। तो यहां भी दिस हो जाएगा, दिस इज मोहन whom I taught इंग्लिश। यानी इसके फुल स्टॉप वाले स्थान पे आ गया ना। अब दूसरा सेंटेंस देखो, मोहन इज ए स्टूडेंट, आई टॉट हिम इंग्लिश। फिर यहां अगर आपको whom से प्रयोग करवाया जा रहा है तो फिर हिम को हटाओगे और हिम को यहां पर ही रखोगे, whom I taught इंग्लिश। लेकिन ये आएगा मोहन के बाद में, क्योंकि ये हिम है वो मोहन के लिए आया है। तो इसका करोगे आप मोहन whom I taught इंग्लिश। इज ए स्टूडेंट, इज ए गुड स्टूडेंट, वैसे होना चाहिए था यहाँ पे इंटेलिजेंट वगैरह, इज ए स्टूडेंट ही कर देता हूं यहाँ। हालांकि इसमें मोहन इज ए गुड स्टूडेंट या इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऐसे कुछ होना चाहिए। अब आपको इसमें इतना ही देखना पड़ा कि हु में ये चीजें हटा दो और सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में हु लगा दो। उस सेंटेंस को पूरे को या तो वही या पहले सब्जेक्ट के बाद जिसके लिए है उसके लिए लगा दो। हु में हिम और देम को हटा दो, ऑब्जेक्ट हटेगा इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट केस में आता है। और ये भी दोनों सेंटेंस के या तो बीच में आएगा या पहले सब्जेक्ट के बाद में आएगा। पहले सब्जेक्ट के बाद में तब आएगा जब जो चीज को आपने हटाया है वो पहले सब्जेक्ट के लिए है तो उसके सब पास ले आओ, और जो दूसरे सब्जेक्ट के लिए है या जो दूसरा ऑब्जेक्ट या फुल स्टॉप से पहले दिया हुआ है उसके लिए दो, वहां लगा दो। यही छोटी सी बात है। और नेक्स्ट जो विच और हुज और दैट का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।